नमस्कार साथियों, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शानदार वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे कि जो ग्रो बैग है बड़ा वाला, उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं और कौन कौन बातों को आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका गार्डनिंग में जो भी पौधे लगाएंगे ग्रो बैग में वो फेल हो जाएगा। तो आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें कि ये एक गमला नहीं है, आपको पता होना चाहिए, इसके फिक्स शेप नहीं है और ये जो तेज़ धूप है या एक्सट्रीम कोल्ड है उसके अगेंस्ट से भी ये रक्षा कवच नहीं देता है। जैसे कि और जो गमले हैं प्लास्टिक का, चाहे वो ब्रिक्स का होता है या मिट्टी का होता है या कंक्रीट दीवार वाला जो क्यारी होता है, उसके अपेक्षा ये काफ़ी कमज़ोर माना जाता है और सस्ता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बैग का जो लेयर है वो काफ़ी थिन होता है, तो ऐसे में जो इसका तापमान, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे में भी प्लांट पे सीधे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा इसका जो वो ये है आकार है, साइज़ है, वो जो है कि आपका फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे पे पहले इसका प्लेन सरफेस बनाया था। प्लेन सरफेस बनाने के बाद मैंने ये थर्मोकोल डाला है ताकि नीचे छत की जो गर्माहट है उसका इफेक्ट इस पर कम पड़े। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या डाला है, कुछ स्टोन डाले हैं ब्लैक वाले, उसके बाद कुछ रेती डाले हैं। आपको बता दें बायोलॉजिकली कोई भी प्लांट का रूट जो है स्टोन की तरफ जाना पसंद नहीं करता है, इसीलिए जो है कि हम गार्डनर कोई भी गमला हो या क्यारी हो उसमें हम लोग स्टोन का प्रयोग ज़रूर करते हैं कि ताकि इसके रूट जो है कि चारों तरफ फैले, नीचे की तरफ ना जाए। इसके अलावा यहाँ पे आप जो सैंड देख रहे हैं, इसका काम यह है कि जो आप पानी जब डालते हैं मिट्टी में तो उसका ल्यूमस या उसका जो न्यूट्रिएंट है वो बाहर ना निकल जाए, इसको ये फिल्टर करे, तो इसलिए जो है कि यहाँ पे ये सैंड डाला जाता है। और आपको कुछ एडिशनल बात बताता हूँ कि जिसकी वजह से आपका ग्रो बैग और अच्छा बन सकता है। उसमें कुछ आपको ग्रीन जो वेस्ट लीफ हैं वो आपको डालने चाहिए। आइडियल होता है आप नीम के डाल सकते हैं, या नीम करना हो तो आप पपीते का भी जो लीफ है उसको भी आप डाल करके इसको अच्छा बना सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ कि ताकि आपका टाइम कीमती है, आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे से डाल देता हूँ। इसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा कि इसमें मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। अभी तो हम ग्रो बैग की तैयारी कर रहे हैं, बाद में आगे भी दिखाएंगे आपको मिट्टी तैयार करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अच्छे रिज़ल्ट के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और ऐसा कर लेंगे तो परमानेंट आपका बन जाएगा। और ये ग्रो बैग का जो लाइफ है 4-5 साल के लिए होता है, तो इस 4-5 साल आप निश्चिंत हो पाएंगे। और इसमें आप छोटे प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि इसमें जो आपका 9 इंच का है, साग सब्जी छोटे वाले जो होते हैं वो पौधे ही लगेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पत्ते डाल दिया है। अब मैं दिखाऊंगा कि इसमें मिट्टी डालूंगा और मिट्टी में कैसे गोबर और कोकोपीट ये सब का प्रयोग करूंगा, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं डालने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये कोकोपीट है, इसमें थोड़ा सा नीम का पाउडर और आपका बोन का जो पाउडर है और नीम का पाउडर वो इसमें मैंने पहले से मिलाकर तैयार किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने मिट्टी डाल दिया है। अब मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको किसी चैनल में नहीं दिखाया होगा। मैंने बहुत मेहनत करके टेप वर्म को इसमें डाला ताकि इसकी जो है कि सॉइल की जो है एसिडिटी मेंटेन रहे और सॉइल पोरस हो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेप वर्म लाया हूँ, यहाँ पे देखिए डाला हूँ। तो इससे जो है कि आपका प्लांट का ग्रोथ आपका हमेशा अच्छा रहेगा। ये देखिए है ना, अगर आप भी टेप वर्म डालेंगे तो यहाँ पे नीचे मैंने वो पपीते का ये पत्ते डाला है उसके साथ हमेशा ये ग्रो करते रहेगा। और जब भी आपके प्लांट में टेप वर्म रहेगा तो सॉइल में, तो ये जान लीजिए कि आपका प्लांट का ग्रोथ हमेशा अच्छा रहेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कोकोपीट ये सब जो मिला हुआ है तो उसको हमें अपर लेयर पे ही डालना है। और अक्सर लोग गलती करते हैं कि जिस दिन मिट्टी बनाया उसी दिन इसमें सीड लगाते हैं। ये गलती से भी गलती ना करें। इसमें आप जानते हैं मिट्टी में पहले से ही गोबर है और गोबर पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि पूरी तरह डिकम्पोज है या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप तुरंत सीड लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जो है ना कि इसमें पानी डाल करके इसको 4-5 दिन कम से कम या 10 दिन आइडियल है, इसको छोड़ दें। इसमें भी लालच में ना आए, पौधे नहीं लगाएं तो वो गर्माहट की वजह से मिट्टी का ये सूख सकता है।
तो इस तरह से जो है कि आपको कोकोपीट का छिड़काव करना है ऊपर वाले लेयर में, ताकि जो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है उसका वो रिक्वायरमेंट उसका पूरा हो। इस टाइप से मैंने कोकोपीट डाल दिया, इसके साथ जो मिक्सचर था वो डाल दिया। अब ये बनकर तैयार है। इसमें पानी डाल के 4-5 दिन आइडियली कम से कम छोड़ दीजिए। उसके बाद सॉइल भी सेटल हो जाएगा और इसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है या टेपवर्म है, वो भी अपना काम सही करके सेटल हो जाएगा। उसके बाद प्लांट डालें तो आपका अच्छा ग्रोथ होगा। तो इसी टाइप का जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, जो सही इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये वीडियो हमारे चैनल पे इस टाइप का वीडियो देख सकते हैं। और हो सके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को या जो गार्डनिंग से इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को शेयर करें। जी, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।